ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से बातचीत करते हैं और बहुत ज्यादा बात करने वाले होते हैं। वे अपनी बातों से लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने में सक्षम होते हैं और यही एक रीजन है जो उन्हें काफी हद तक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ सक्सेसफुल पर्सन ऐसे भी हैं जो कम बोलना पसंद करते हैं, जैसे एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग। ऐसे सक्सेसफुल पर्सन हैं जो कम बोलना ज्यादा पसंद करते हैं और इनकी यही हैबिट इन्हें लोगों से अलग बनाती है। एक रिसर्च के अनुसार 50% लोग जो कम बोलना पसंद करते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। एक महान राइटर कार्ल यूंग ने सबसे पहले दुनिया में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जैसे शब्दों का यूज किया था। उनका मानना था कि ना ही कोई 100% इंट्रोवर्ट होता है और ना ही एक्सट्रोवर्ट होता है। इंसान अपनी परिस्थितियों के हिसाब से कभी इंट्रोवर्ट और कभी एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करता है। सूजन केन ने अपनी बुक क्वाइट में ये कहा है कि इंट्रोवर्ट होना कोई हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि इंट्रोवर्ट होने के बहुत सारे बेनिफिट भी हो सकते हैं। कम बोलने वाले लोग किसी भी काम को बहुत देर तक पेशेंस के साथ कर सकते हैं। ऐसे लोग काफी क्रिएटिव भी होते हैं। द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन भी इंट्रोवर्ट पर्सन थे और सिंगर AR रहमान भी एक इंट्रोवर्ट पर्सन ही हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक भी कहा था कि मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप भी कम बोलते हैं और आपको लगता है कि कम बोलना शायद आपकी कमजोरी है, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि कम बोलने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप कम सोचते हो या फिर आप कम इंटेलिजेंट हो। कम बोलने का और शांत रहने का मतलब ये होता है कि आप समझदार हो और सिचुएशन को अच्छे से समझते हो। आज की वीडियो में हम कम बोलने वालों की कुछ ऐसी ही खास क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही हेल्पफुल और वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कम बोलने वाले लोग अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। ज्यादातर अगर कोई पर्सन बात नहीं करता है या कम बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे बोलना नहीं आता है या उसे बात करने का सेंस नहीं है। उसके कम बोलने का रीजन ये होता है कि वो पहले माहौल को अच्छे से समझ रहे होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना किसी मतलब के बोलने से कोई फायदा नहीं होता। जब आप बोलते हैं तो उस टाइम पर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट या लोगों की हैबिट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जबकि कम बोलने वाले लोग ये काम बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। कम बोलने वाले लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वो पहले चुपचाप बैठकर सामने वाले की बातों को सुनते हैं और फिर उनकी बातों के हिसाब से ही जवाब देते हैं। आज के समय में लोग दूसरों को सुनना ही नहीं चाहते, चाहे वो कोई नॉर्मल पर्सन हो या कोई लीडर। सब अपने मन की बात को ही कहना चाहते हैं, दूसरों की बात किसी को सुननी ही नहीं होती। अगर ऐसे माहौल में आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हो तो सामने वाले पर्सन को यही लगता है कि आप काफी समझदार व्यक्ति हैं। केट मर्फी ने अपनी बुक यू आर नॉट लिसनिंग में कई ऐसे एग्जाम्पल बताए हैं कि सुनने से लोगों को क्या क्या फायदे होते हैं। कम बोलने से नॉलेज बढ़ती है। जब आप कम बोलते हो तब आपके पास ज्यादा से ज्यादा समय रहता है और आप किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए अपना टाइम दे सकते हैं। अगर आप लोगों से बेवजह ही बोलने में लग जाओगे तो आपका काफी टाइम वेस्ट होगा और आप कभी भी किसी भी नई चीज को सीखने में अपना टाइम नहीं दे पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि कम बोलने से ज्यादा ज्ञान, ज्यादा नॉलेज बढ़ती है। कम बोलने वाले लोग सेल्फ अवेयर होते हैं। जो लोग कम बोलते हैं उन लोगों की एक खास आदत होती है कि उन्हें अपनी ताकत का और अपनी कमियों का अच्छी तरह से पता होता है, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं वो ज्यादातर अपना समय खुद के साथ बिताते हैं। अगर आप किसी दूसरे से बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो आपके पास टाइम ही टाइम होता है और इसी समय को आप किसी अच्छे कामों में लगा सकते हो या फिर अपना फ्यूचर सेट करने में लगा सकते हो। ऐसे लोग अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप कम बोलते हो तो आपके पास काफी टाइम बचता है और आप अपने इस टाइम को कुछ नई स्किल को सीखने में लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई नई चीजों के बारे में सीखना है तो आप लोगों से बेफिजूल की बातें करने के बजाय आप इंटरनेट पर कुछ नई स्किल सीखने के लिए अपना वही समय लगा सकते हो और ऐसा करके आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं।
कम बोलने वाले लोग अपनी बातों को सीधा और मीनिंगफुल शब्दों में कहते हैं। ज्यादातर लोगों की ये हैबिट होती है कि वो अपनी बात को ज्यादा घुमा फिरा के मसाला लगाकर कहते हैं और जो मुद्दे की बात होती है उसको काफी समय तक नहीं कहते। जबकि शांत रहने वाले लोगों की और कम बोलने वाले लोगों की ये हैबिट होती है कि वे पहले तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, सारे मामले को समझते हैं और मामले को समझने के बाद जब कोई बात बोलते हैं तो बहुत सरल ढंग से और सीधे शब्दों में बातों को कह देते हैं, जिसकी वजह से लोग इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। इनकी बातों का एक अलग ही इफेक्ट होता है। बातों को साफ साफ कह देना इनकी खासियत होती है। इन लोगों के पास शब्दों की नॉलेज बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग अपने काम को लेकर फोकस्ड होते हैं। दुनिया में आज तक जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन और साइंटिस्ट हुए हैं उनमें से ज्यादातर लोग इंट्रोवर्ट हैं। एक पर्सन में क्रिएटिव थिंकिंग तभी डेवलप होती है जब वह पर्सन अपने आसपास की चीजों से ध्यान हटाकर खुद पर और अपनी कैपेसिटी पर फोकस करता है। और कम बोलने वाले लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से आती है। उन्हें पता होता है कि किस तरह से चीजों पर फोकस करके उस काम में अपना बेस्ट देना है। जब आप ज्यादा बात करने से बचते हैं तो आपके पास काम पर फोकस करने का बहुत ही ज्यादा टाइम बचता है, जिससे आप दूसरों की तुलना में अधिक काम कर सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। कम बोलने से हमारा माइंड अच्छा काम करता है। कम बोलने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कोई भी चीज या किसी भी बात का जवाब पूरी तरह समझने के बाद ही कहते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग कम बोलते हैं और दूसरों की बातों को सुनते रहते हैं, वह लोग सबसे पहले बातों की गहराई को समझते हैं और पूरा तर्क लगाने के बाद ही कोई बात कहते हैं। उनकी बात को कोई काट भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तर्कपूर्ण तरीके से शब्दों का यूज करके कोई बात कही होती है। जब आप कम बोलते हो तब आपका माइंड किसी भी चीज को बड़ी ही गंभीरता से समझता है और इसी चीज का फायदा आपको किसी भी बात को बोलने में मिलता है। कम बोलने से आपकी एनर्जी बचती है। क्या आपको पता है कि जो लोग ज्यादा बात करते रहते हैं उनकी बातों से उनकी एनर्जी वेस्ट होती है। ऐसे में आपको केवल तभी बोलना चाहिए जब आपको उसकी जरूरत हो। ऐसा करने से आप अपने शरीर की एनर्जी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। कम बोलने से खुद की वैल्यू बढ़ती है। अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं और ना ही आपकी किसी बात पर गौर करते हैं, तब ऐसे में आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए और अपनी बातों से अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले कम बोलना सीखना होगा। जो लोग ज्यादा बोलने के बजाय कम बोलते हैं, अक्सर ऐसे लोगों की वैल्यू समाज में ज्यादा होती है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि आप तभी बोलोगे जब कोई बात गलत होगी या फिर कोई बात बहुत जरूरी होगी। इस तरह आप खुद की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। शांत और कम बोलने वाले लोग रिश्ते मजबूत बनाते हैं। जो लोग शांत रहते हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी होती ही है कि वह इंसान को बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं कि किस पर्सन में क्या क्वालिटीज हैं, और वह अपनी इसी खूबी के कारण हमेशा ऐसे लोगों से रिश्ते बनाते हैं जो उन्हीं की तरह शांत नेचर के होते हैं और रिश्तों को वास्तव में समझने वाले होते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में उन्हें फायदे ही होते हैं। कहते हैं किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए कम बोलना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी आपसी रिश्तों में ज्यादा बोलने से हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे हमारे रिश्तों में खटास पड़ जाती है। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही बोलें, क्योंकि ऐसा करने से आपके रिश्तों के बीच मजबूती और बढ़ेगी। साइलेंट लोगों में सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होता है। चुप रहने वाले लोगों में ज्यादा बोलने वाले लोगों की अपेक्षा सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होता है, क्योंकि ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि हमें सबसे ज्यादा ताकत किसी काम में अगर लगती है तो वो है खुद को चुप कराने में। अगर कोई पर्सन खुद को शांत करा सकता है तो वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। इसलिए साइलेंट लोगों की ये खूबी होती है कि वो बहुत सोच समझकर बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।